हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, छायावादी काव्य की बेहदरी के रचनाकार नहीं है महादेवी वर्मा। दूसरा दे दिया है, पल्लव के रचयिता है सुमित्रानंद पंत। मैंने जो राइट आंसर है यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, त्रिवेदी युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है यमा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, तारक सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, हरना के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है बिसल देव राशो। क्वेश्चन नंबर 11 आएंगे तो यहाँ पे गद्यांश पे आधारित एक पैसेज देता है 5 नंबर का, और इसी पैसेज में से जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। राष्ट्र के तीसरा अंग क्या है। इस तरह से इसके जो आंसर इसी पैसेज में से छुपे होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अथवा करके इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना होता है। अथवा करके इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को यहाँ पे हमें करना है, जो कि हमें 5 नंबर आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का यहाँ पे उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा यहाँ पे 80 शब्द होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर यहाँ पे प्रकाश डालना है। अधिकतम सीमा 80 शब्द होने चाहिए। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, रामधानी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखना है। यहाँ पे 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अथवा करके हम बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देना होता है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे तो यहाँ पे दिए गए संस्कृत के गद्यांशों में से यहाँ पे एक संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में इसका अनुवाद लिखना होता है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर खा आएंगे तो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में यहाँ पे अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन पद्यांश से भी आधारित यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अंधे की लकड़ी होना, गड़े मुर्दे उघाड़ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे तो व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम। नामनी में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आत्मने में विभक्ति और वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। 19 में आएगा तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ यहाँ पे हमें चयन करके लिखना है। जैसे कपट कपट यानी कप और प्लेट, जलद जलद यानी तालाब और कमल। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का यहाँ पे हमें 2-2 अर्थ लिखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके यहाँ पे लिखना होता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। ऑप्शन नंबर सेकंड बांझ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म न हुआ हो अजर। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को यहाँ पे शुद्ध करके यहाँ पे इसको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे तो हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होता है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें यहाँ पे अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित यहाँ पे लिखना होता है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चौपाई अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित यहाँ पे लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना होता है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो यहाँ पे 10 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें भाषा शैली पे जो दिया है उसमें निबंध लिखना होता है। जैसे वन रहेंगे हम रहेंगे, स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान और समाज। तो इस तरह से कक्षा 12 हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। फिर थैंक यू।